हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएम के एजुकेशन क्लास पर। देखिए फ्रेंड्स, इस चैनल पर एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए हम यूजीसी नेट की वीडियो लेके आते हैं। तो आप भी अगर यूजीसी नेट की तैयारी एजुकेशन सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो अपना सब्जेक्ट देखिए पेपर 1 आप कहीं से भी तैयार कर रहे हो, पेपर 1 की वीडियो हम नहीं लेके आते हैं। हम सिर्फ सब्जेक्ट एजुकेशन पेपर 2 की वीडियो लेके आते हैं। अगर आपके पास भी एजुकेशन सब्जेक्ट है तो आप इन वीडियोज़ से छोटी-छोटी वीडियोज़ बस 5 अभी तो सिर्फ़ 5-5 7-7 मिनट की हैं, बाकी 10-15 मिनट की वीडियो ये आपके कोर्स को कंप्लीट करने में और आपको थ्योरी समझने में, उसका क्लियर कॉन्सेप्ट करने में बहुत अधिक हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए इस चैनल को अति शीघ्र सब्सक्राइब करिए। आप अपनी बेहतर तैयारी कर भी रहे होंगे अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो ये छोटी-छोटी सी वीडियो, इनमें सिर्फ़ सेलेक्टेड चीज़ें, ये जो टाइप है हमने किया है वो सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ हाइलाइटेड चीजें ही हम टाइप करते हैं जो सिर्फ उस टॉपिक से संबंधित मेन चीज होती है, मेन बात कही गई होती वही। तो देखिए फटाफट करते हैं स्टार्ट। आज देखिए यूनिट 2 पढ़ रहा है, उसकी क्लास नंबर 5 होने वाली है। उसमें आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। 1986 की शिक्षा नीति कल के वीडियो में हमने कर ली थी कंप्लीट। तो देखिए फटाफट 1900 यही जो है संशोधित शिक्षा नीति है। तो और ये वीडियो देखिए जो बीएड, एमएड और बाकी जिनके पास भी होम ये सब्जेक्ट एजुकेशन है एमए में या ग्रेजुएशन में, तो उन सभी के लिए उनके में ये टॉपिक है, तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली। बाकी सिलेबस ये यूजीसी नेट के लिए है। तो फटाफट देखिए। देखिए 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रदेश के शैक्षिक विकास में शिक्षा नीति को, ये को है, शैक्षिक विकास में मील का पत्थर माना जाता है। मतलब देश के शैक्षिक विकास में, प्रदेश के शैक्षिक विकास में ये 1986 की शिक्षा नीति जो आपने पढ़ी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब इसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर होता क्या है देखिए, 1990 में आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में गठित समिति ने व्यापक समीक्षा की, किसकी? 1986 की शिक्षा नीति की। 1990 में देखिए, अब ये यहाँ से एक लाइन और तैयार होती है आपकी कि आचार्य राममूर्ति समिति ये कब गठित की गई थी? 1990, ध्यान रखना है आपको। 1990 में गठित, तो ये है गठित समिति की व्यापक समीक्षा की समिति ने। फिर इस समिति के आधार पर क्या होता है, शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने विचार किया और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में जनवरी 1992 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद में फिर क्या होता है देखिए, सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट पर व्यापक विचार विमर्श किया और 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ आवश्यक परिवर्तनों का सुझाव दिया। तो ये है देखिए कि क्या है, 1990 में जो राममूर्ति समिति बनी थी, राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, तो उसने इसकी व्यापक समीक्षा की और इस समिति के फिर आधार पर क्या होता है, शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने विचार किया और उस समय कौन थे, आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री कौन थे, जनार्दन रेड्डी, उनकी अध्यक्षता में वो अध्यक्ष रहे। तो फिर जनवरी 1992 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो ये है, तो इसीलिए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992। फिर 1986 में कुछ परिवर्तनों का इस नीति ने क्या सुझाव दिया। बाकी देखिए, ये आचार्य राममूर्ति समिति से संबंधित प्रश्न या लाइन मिलती है या कहीं मैचिंग में क्वेश्चन मिलता है कि आचार्य राममूर्ति समिति, आगे 1990 लिखा होगा, तो आपको मालूम होगा कि हाँ ये इसका संबंध 1990 में बनी थी, तभी जो है आप कर पाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद में देखिए न्यायमूर्ति वर्मा समिति, देखिए आचार्य राममूर्ति समिति भी आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे, अभी ये बीच में आ गया इसलिए बता दिया। और न्यायमूर्ति वर्मा समिति ये भी हम पढ़ेंगे। तो न्यायमूर्ति वर्मा समिति कब बनी थी ये आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, तो आप कमेंट्स करेंगे, हम बताएंगे, बाकी डिटेल में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए फटाफट बढ़ते हैं आगे। इस नीति ने देखिए इसके करने के लिए सुझाव दिया, क्या परिवर्तन करने के सुझाव दिया, फटाफट देखिए क्या। एक मिनट, अब देखिए इस नीति में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद स्थापित करने की योजना बनाई गई। तो जो अखिल भारतीय टेक्निकल शिक्षा परिषद है, वो देखिए इसी नीति में 1992 की जो संशोधित शिक्षा नीति थी, उसी में ये योजना लाई गई थी, वही अब तक है। संचार के माध्यम जैसे देखिए रेडियो है, कंप्यूटर है और भी नई नई विभिन्न प्रकार की तकनीकें हैं, तो इनको क्या है कि
तकनीक को शिक्षण प्रक्रिया के अंग के रूप में सम्मिलित करने की भी अनुशंसा की गई। मतलब ऐसा कहा गया कि जो शिक्षा प्रक्रिया है उसमें रेडियो, कंप्यूटर और भी जो वैज्ञानिक तकनीकें हैं इनको भी जोड़ा जाए ताकि शिक्षण प्रक्रिया और भी आसान हो सके। तो ये भी इसी में 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में इसकी अनुशंसा की गई थी। और साथ में देखिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की भी अ, ये है इसकी भी सिफारिश की गई है, सुझाव दिया गया है फ्रेंड्स। इस नीति के तहत देखिए स्कूल एवं कॉलेज में खेल एवं अन्य शारीरिक गतिविधियों पर भी विशेष बल दिया गया। ये भी देखिए इसका सुझाव विद्यार्थियों को एनसीसी, एनएसएस में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया। तो देखिए एनसीसी आप जानते होंगे नेशनल कैडेट कोर जैसे कि, और बाकी एनएसएस भी इसकी ड्रेस स्काउट गाइड की तरह होती है। ये है ये हमको ये इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ इतना पढ़ना कि ये जो है किसमें जो संशोधित शिक्षा नीति थी 1992 उसी में इसको प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया था। इतना हमको ध्यान रखना है। बाकी देखिए अध्यापकों को प्रशिक्षण देने पर बल दिया गया। बाकी देखिए फटाफट करते हैं खत्म ये चीजें जो है आप ध्यान में रखते चलिए। शिक्षा के अनुरूप देखिए विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों, अध्यापकों की नियुक्ति हो, ऐसा कहा गया। सरकारी संगठनों के लिए विशेष विद्यालय खोलने और विद्यार्थियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए इस क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रावधान किए गए। नेक्स्ट देखिए निजी संस्थाओं में भी क्या हुआ, निजी संस्थाओं की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु प्रशिक्षित अध्यापकों को नियुक्त करने का सुझाव दिया गया। मतलब जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूट में क्या कहा गया कि इन संस्थाओं में भी प्रशिक्षित ट्रेंड टीचरों को नियुक्त किया जाए। तो ये बात भी किसमें 1992 की संशोधित शिक्षा नीति में कही गई थी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए मुक्त शिक्षा संचालित करने हेतु साप्ताहिक कक्षा आयोजित करने के लिए जगह जगह उप केंद्र स्थापित किए गए। ये है प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, जैसे ये बात यहाँ भी कही गई निजी में, वही जो है प्रशिक्षित टीचर की नियुक्ति की जाए, चाहे वो निजी क्षेत्र हो या गवर्नमेंट क्षेत्र हो, ऐसी बात कही गई। उसके बाद में देखिए तो ये थी 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति, संशोधित शिक्षा नीति। उसके बाद में देखिए कल के वीडियो में हम राष्ट्रीय पाठचर्या, एक मिनट, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। 2005 जो राष्ट्रीय नेशनल फ्रेमवर्क 2005 है उसके बारे में, इसमें जो 5 भाग हैं वो उनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये सारी वीडियो आपको पसंद आई, चीजें समझ में आई हो, इस चैनल पर समझ में आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और अपने जो ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम जो भी हैं आपसे संबंधित ग्रुप, उनमें शेयर कर दिया करिए ताकि एजुकेशन सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट तक तो हो सकता है ये जहाँ-जहाँ तक वीडियो पहुँचे उनको ये थ्योरी क्लासेस, हमारी छोटी-छोटी क्लासेस उनकी तैयारी में और बेहतर सहयोग कर सकें। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और ग्रुप्स में शेयर अवश्य कर दिया करिए फ्रेंड्स, ताकि हमें भी और अधिक मोटिवेशन मिल सके तो हम और भी शिद्दत से ये जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने की, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें। और हमारे चैनल पर वैसे भी जो है पहले ही पिछले सेशन में भी हमने क्या किया था, उसके बाद में फिर हमने कर दिया था गैप, इसीलिए जो है अभी तक मेरा वो ग्रो नहीं हो पाया है, बीच में बंद कर दिया था, फिर हमने फिर से अब स्टार्ट किया है। तो क्या है कि उसमें बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं जिनमें एजुकेशन सब्जेक्ट की यूनिट 4 है, यूनिट 5 है, यूनिट 3 है, ये सारी कंप्लीट हैं। तो देखिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।